सोच कर देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेज़न, जहां पर हर तरफ ग्रीनरी है, लेकिन फिर भी साउथ अमेरिका का सॉइल क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलीविया जैसे देश जहां एग्रीकल्चर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहां मिट्टी ही खत्म हो रही है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे साउथ अमेरिका के मेजर सॉइल प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह से लार्ज स्केल एग्रीकल्चर और माइनिंग ने मिट्टी को डैमेज किया, और कौन से देश इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि क्राइसिस का क्या स्केल है। 75% एग्रीकल्चरल लैंड इन साउथ अमेरिका इज फेसिंग मॉडरेट टू सीवियर डिग्रेडेशन, यूएनसीसीडी की एक रिपोर्ट कहती है। एवरी ईयर 3 बिलियन टन्स ऑफ टॉप सॉइल इज लॉस्ट इन ब्राजील अलोन। Argentina loses around 60,000 hectares of fertile land every year due to erosion. Soil organic carbon is declining rapidly due to monoculture. ये सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं, बल्कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का डेंजर है। साउथ अमेरिका वर्ल्ड का मेजर सोयाबीन, कॉफी और बीफ सप्लायर है, और उनकी सॉइल डिग्रेड होने से पूरी वैल्यू चेन टूट सकती है। पहले समझते हैं कौन से ड्राइवर्स हैं जिससे ये डिग्रेडेशन हो रहा है। पहला, मोनोकल्चर फार्मिंग, सोयाबीन एंड शुगरकेन जैसे एक ही क्रॉप बार बार ग्रो करना। डिफॉरेस्टेशन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। माइनिंग, लिथियम एंड गोल्ड माइनिंग से सॉइल कंटेमिनेट हो रही है। ओवरग्रेजिंग, स्पेशली इन रीजन्स लाइक अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। एक ही क्रॉप लगातार लगाने से सॉइल न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग ने सॉइल को एक्सपोज कर दिया है, जिससे इरोजन और केमिकल लीचिंग बढ़ गई है। केस स्टडी है ब्राजील का सिरेडो बायोम, जहां सवाना को डिस्ट्रॉय करके मोनोकल्चर फार्म्स बनाए गए। अब वहां सॉइल फर्टिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब इसका सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? स्मॉल फार्मर्स लूजिंग देयर प्रोडक्टिविटी, इंडिजिनियस लैंड बीइंग टेकन ओवर फॉर एग्री बिजनेसेस, वाटर कंटामिनेशन ड्यू टू एग्रोकेमिकल यूज, इंक्रीज इन रूरल पॉवर्टी एंड माइग्रेशन। सॉइल डिग्रेडेशन का असर सिर्फ क्रॉप्स पर नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। जब लैंड प्रोडक्टिव नहीं रहता तो लोग माइग्रेट करते हैं और इनइक्वालिटी बढ़ती है। बोलीविया का एग्जांपल है, माइनिंग रन ऑफ ने रिवर्स और ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर दिया, जिससे पूरा रीजन ड्रॉट लाइक कंडीशन में आ गया। अब समझते हैं वो कौन से एक्शंस हैं जिससे अभी भी होप है कि ये प्रोसेस रिवर्स किया जा सकता है। पहला, एग्रो इकोलॉजी मूवमेंट। पेरू और इक्वेडर में कम्युनिटी लेड सस्टेनेबल फार्मिंग, कवर क्रॉपिंग एंड नो टिल फार्मिंग। अर्जेंटीना में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किया जा रहा है और रिवाइवल सॉइल का हो रहा है। एग्रो फॉरेस्ट्री, ब्राजील में कोकोआ फार्म्स के साथ ट्रीज लगाना कॉमन हो रहा है। पॉलिसी पुश, कोलंबिया हैज इंट्रोड्यूस्ड नेशनल सॉइल प्रोटेक्शन लॉ 2022 में। केस स्टडी है ब्राजील की एक ऑर्गेनिक रीजनरेशन फार्म, जहां मोनोकल्चर को अवॉइड करके डाइवर्स क्रॉपिंग होती है और हर साल सॉइल कार्बन इंक्रीज हो रहा है। जहां डैमेज हुआ है वहां रिपेयर भी शुरू हो गया है। रीजनरेटिव फार्मिंग, लोकल नॉलेज और स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज मिलकर सॉइल हेल्थ को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ अमेरिका की मिट्टी एक बैटलफील्ड है, जहां एक्सप्लॉइटेशन और रीजनरेशन दोनों चल रहा है। लेकिन अगर ये कॉन्टिनेंट सस्टेनेबल पाथ पे आता है तो दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकता है। आपको कौन सा सॉल्यूशन पसंद आया या सबसे इंपैक्टफुल लगा, कमेंट में जरूर लिखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में बात होगी रीजनरेटिव फार्म्स इन यूएसए। धन्यवाद।